पदम केवलम ज्ञानमूर्तम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं सगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े और इस गुरु पूर्णिमा की परम में सत्संग का आयोजन आज समापन की ओर है। और गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन। दिनों चर्चा से हमारे जीवन में जो एक ज्ञान की धारा, जीवन बदलने की धारा प्रवाहित होती है, ये संतों के संग के प्रभाव की महिमा है। तो शंकर जी ने भी कहा है और तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं, जो नवदा भक्ति श्री रामचंद्र जी ने कही है सिवरी मैया से। वैसे कई लोग कहते हैं कि सत्संग के लिए बहुत खर्चे की जरूरत है, बहुत बड़ी पंडाल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ऐसा वक्ता कौन था जिसकी कोई बड़ी पंडाल नहीं थी। और श्री रामचंद्र जी की जो कथा हुई है, जो उन्होंने नवदा भक्ति सिवरी मैया को सुनाई है, वहाँ ना तो कोई पंडाल लगी है, ना कोई ज्यादा भीड़ भाड़ है, और ना ही कोई विशेष आयोजन के कोई बोर्ड लगे हैं, ना कोई पर्चे बटे, ना कोई मीडिया वाले हैं, ना कोई कैमरा वाले हैं। एक बड़ी धन्य बात है, बहुत विलक्षण बात है कि भगवान राम ने ये सारी दुनिया को एक उदाहरण दिया कि अगर कोई सच्चा श्रोता मिल जाए, अगर श्रोता ही ना हो, वहाँ लाखों की भीड़ हो, जिसके जिज्ञासा न हो, सत्संग की प्यास न हो, तो लाखों की भीड़ भी बेकार है। अगर सत्संग की जिज्ञासा है और सत्संग की लगन है, प्यास है, तो एक ही वक्ता बहुत है। सुखदेव जी के यहाँ प्रमुख वक्ता एक ही परीक्षित महाराज हैं। ऐसे ही यहाँ श्री रामचंद्र जी वक्तव्य कर रहे हैं और केवल सबरी सुन रहे हैं श्रोता के रूप में। और क्या चर्चा चल रही है, जैसे ही राम जी सबरी के आसन पर आते हैं, तारे ते गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। कमल को सदगति देने के बाद भगवान प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम पर पदार्पण करते हैं। जैसे ही सबरी देखती हैं कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे आश्रम पर पधारे हैं, तो सबरी देखे राम गृह आए। सबरी देवी पैरों से बिना पगतरी के आएंगे, बिना पादुका के आएंगे, और उनके पैरों में कहीं कंकड़ ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए। प्रेम का और आदर का यदि हम किसी से प्रेरणा लें तो सबरी से लें,
जिसके अंदर इतने प्रेम की अभिलाषा कि रामचंद्र जी कितने दिनों बाद आए और प्रतिदिन वो झाड़ू लगाती है, प्रतिदिन उनके लिए इंतजार करती है और प्रतिदिन फलों की टोकरी से आकर रखती है कि पता नहीं मेरे प्रभु श्री राम किस समय आ जाएंगे। जटा मुकुट सिरे उरे बनमाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी का चेहरा एकदम कमल के फूल के समान खिलता हुआ और लोचन उनके कमल जैसे हैं, लंबी लंबी बाहें हैं और जटा मुकुट, उनके सर पे जटाओं का मुकुट लगा है। परम सुंदर छवि है उनकी और उनके हृदय में बनमाला पड़ी है। जैसे ही श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परी चरण लपटाई। जैसे ही सबरी ने श्याम रूप और गौर बन के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो प्रेम में इतनी विवल हो गई कि उनके चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा और कोने कोने पर चल आ रहा है और बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुका रही है और उसके हृदय में गदगद हो गई अपने हृदय में। सादर जल ले चरण पखारे उन सुंदर आसन बैठारे। सबरी लेकर के पहले तो सादर जल ले चरण पखारे। उन्होंने सबरी ने सारी दुनिया को एक मैसेज दिया कि अगर अपने घर कोई संत आए, अपने कोई गुरु आए, अपना कोई भी पूजनीय व्यक्ति आए, उसका हम सम्मान कैसे करें। तो उन्होंने जल लेकर के उनके चरण धोए और उन्हें सुंदर आसन बैठाए। बढ़िया सुंदर आसन बिछा करके उनको उस पर विराजमान कराती है। कंदमूल फल सुरसयते दिए राम कह आन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंदमूल फल ला करके उनके सामने रखती है और बड़े प्रेम से श्रद्धा से उन्हें खाने के लिए देती है और प्रेम सहित प्रभु खाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम के सहित शिवजी के दिए हुए फलों को ग्रहण करते हैं और बारंबार उसका बखान करते हैं कि अरे सबरी तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर हैं, सरस हैं, अत्यंत अच्छे हैं, मीठे हैं। पान जोरी आगे भई ठाणी प्रभु ही बिलो की प्रीति के बाड़ी। और दोनों हाथ जोड़ करके शिवरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही सामने प्रभु राम को देखती है उसके हृदय में प्रेम का मानो सागर उमड़ रहा हो, प्रेम की बाढ़ आ गई हो। के विधि स्तुति करहूं तुम्हारी अधम जाति में जड़मत भारी। और राम जी से कहती है कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी विनती कैसे कर सकती हूँ, मैं तो जड़मती हूँ और अधम हूँ, उसके ऊपर भी मंद बुद्धि हूँ। और कहती है अधम से अधम अधम अति नारी तिनि महु में मति मंदय भारी। मैं अधम से भी अधम जो नारी जाति होती है और उसमें भी मैं नारी जाति में भी मैं नीच जाति की हूँ और उसके ऊपर भी मैं मंद बुद्धि हूँ। अपने आप को मानो बिल्कुल दीन और हीन भगवान प्रभु के सामने प्रस्तुत करती है। तो राम जी उसकी भावना देख लिए और भगवान राम क्या कहते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानहु एक भगत कर नाता। कहते कि अरे भामिनी, मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूँ, केवल एक प्रेम का नाता मैं मानता हूँ और मुझे कोई नाते पसंद नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन पुन चतुराई। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ी जात वाला हो, अच्छी अच्छी पंक्तियों में बैठने वाला हो,
बड़ा कुलवान हो, बहुत बड़ा धनवान हो और बहुत बड़ा चतुर हो, विद्वान हो, लेकिन धन बल परिजन गुण चतुराई, जिसके पास अपार धन हो, गुणवान हो, बलवान हो, उसका परिवार कुटुंब भी बहुत महान हो और बहुत चतुराई हो उसमें, फिर भी भगतिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारित देखिए जैसा। राम जी सारी दुनिया को सिमरी के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति के बिना चाहे वो पुरुष कैसा भी बलवान, धनवान, जातिवान, कुलवान और कैसा भी हो, लेकिन बिना प्रेम के ऐसे शोभायमान नहीं होता जैसे कि बादलों में जल ना हो और बिना जल के बादल शोभा को प्राप्त नहीं होते। किसानों के लिए तो जल वाले बादल चाहिए। जब हरी भरी खेती खड़ी होती है उस समय नीरस बादलों को जब किसान देखते हैं तो उन्हें आनंद नहीं होता। जब पानी के बादल आते हैं तो जैसे किसानों को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है, सभी को आनंद देते हैं, ऐसे ही जो प्रेम युक्त पुरुष होते हैं उनसे सारे संसार के लोगों को सुख मिलता है, एक अच्छी अनुभूति मिलती है। मैं तुम्हारे लिए 9 भक्तियों का वर्णन करता हूँ और उसे सावधान होकर के और अपने हृदय में धारण करना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे गति मम कथा प्रसंगा। बातचीत ही चलते रहेगी तो सत्संग आएगा सुनेंगे। संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सबरी, पहली भक्ति संतों का संग करना। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि भगवान ने सबसे पहले संतों का संग क्यों बताया। अपना मंत्र भी बता सकते थे और 8वीं भक्ति बता सकते थे, 9वीं बता सकते थे। सप्तऋषियों को उत्पन्न किया तो सप्तऋषियों ने पूछा कि हे पितामह बताओ हमारे लिए आदेश क्या है। तो शंकर जी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सप्तऋषियों, जब जब ये दुनिया के प्राणी दिशा भटक जाएं, धर्म से विचलित हो जाएं, तो जाकर के इन्हें दिशा निर्देश देना है, मार्गदर्शन करना है। तो इसलिए राम जी ने शिव जी को पहली भक्ति में कहा कि प्रथम भगते संतन कर संगा। एक बात ये भी है कि संतों का आप संग करेंगे तो जो भी आपसे कोई गलतियां हो रही होंगी तो उनके लिए वो तुरंत रोकेंगे, क्योंकि साधु पुरुषों का काम होता है कि आप कहीं गलत चलेंगे तो आपके लिए रोकेंगे, कभी भी गलत दिशा नहीं देख सकते संत। दूसरी बात और भी है कि जैसे आप जिसका संग करेंगे ठीक वैसा ही रंग चढ़ेगा, वैसी ही बुद्धि बनेगी। यदि आपको कहीं भी खुशबू वाले गुलाब के बगीचे में बिठा दिया जाए और आप एक भी फूल मत तोड़ो तो क्या आपको खुशबू नहीं मिलेगी? खुशबू मिलेगी। और कहीं गंदगी भरी जगह बिठा दिया जाए तो आप भले ही गंदगी को स्पर्श नहीं करें, उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करें, फिर भी वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की तरंगें आपको दूषित कर देंगी, आपको वहाँ बैठना दुष्कर हो जाएगा। तो इसीलिए अग्नि के पास यदि आप कितने भी सर्दी से परेशान हैं और जैसे ही कहीं अग्नि जलती हुई है वहां आप नजदीक बैठ जाएं तो उसका संग करने से अग्नि तुम्हारे जो शीतकाल का जो आपके पास ठंड है, जो परेशानी है, उसका हरण कर लेती है अग्नि। इसी तरह से राम जी ने यह संदेश दिया है कि आप संतों के पास बैठिए, संतों की नजदीक बैठने का अभ्यास करें। तन कर संगा, आप उनका संग करें। ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, मेरे जो कथा प्रसंग है उनमें प्रेम का होना। अब प्रेम का होना परिचय देता है कि प्रेम जहाँ होगा वहां इतनी लगन होगी, सब काम छूट जाएगा। अभी कोई अपना प्रियजन आ जाए तो बताओ, फिर कहेंगे कि तो पूरी सेक ले, तुरंत भाग के दरवाजे आएंगे।
कैसा भी काम कर रहे हो, आपकी बेटी आ जाए दरवाजे पे किसी माँ की ससुराल से, तो माँ ये नहीं कहेगी कि मुझे 2 रोटी सेक ले तब दरबारे पे जाएंगे, तो रोटी वही छोड़ के, क्यों? वहाँ प्रियता है, उसमें प्रेम है। अपना बेटा कहीं फौज में नौकर है, वहां से छुट्टी आया है 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, और पता चला कि दरवाजे आ गया, तो पूरा काम, झाड़ू वहीं पड़ी है, रोटी वहीं पड़ी है, जो कुछ भी काम है सब छूट जाएगा, तुरंत दरवाजे आएंगे। इसका नाम उससे हमें लगन है, ममता है, प्रेम है। तो प्रेम, यहाँ राम जी इस प्रेम का वर्णन कर रहे, ये नहीं कि वो कथा चलती रहेगी, अपने घर में ही तो हो रही है, अपने गांव में ही तो हो रही है, कथा शुरू होगी 1-2 घंटे चलेगी तब तक पहुंच जाएंगे, ये प्रेम नहीं। राम जी कह रहे कि दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में इतना प्रेम हो जैसे कि अपने बेटे से होता है, अपनी बेटी से होता है, अपने प्रियजनों से जो प्रेम होता है, लगन होती है, ममता होती है, ऐसा प्रेम हो कथा में, तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। तीसरे भगति अमान, तीसरी व्यक्ति भगवान राम क्या बता रहे शिवरी को कि जो अपन गुरु बनाते हैं, चाहे वो कुलगुरु हो, सदगुरु हो, शिक्षा गुरु हो, माता पिता गुरु हो, वैसे गुरु अपनी सबसे पहली माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु जो शिक्षा गुरु होते हैं, जो अपने शिक्षा देते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, वो हमारे तीसरे गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु तो अनेक हो जाते हैं, प्राइमरी में अलग हमारे शिक्षा गुरु थे, फिर जाके मिडिल क्लास में, मिडिल स्कूल पहुंचे, वहाँ अलग हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, फिर अपन हाई स्कूल में पहुंचे, वहाँ अलग शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का दर्जा बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शिक्षा गुरु बदलते चले जाते हैं। तो आखिरी में जो हमारा होता है वो ज्ञान गुरु होता है। ज्ञान गुरु हमारा जो इस लोक से परलोक की रास्ता दिखाता है, हमें इस मृतक शरीर से मृत्यु लोक से उद्धार करके हमारा जो परम धाम तक की यात्रा बताता है, हमें इस जीवात्मा से उस परमात्मा में जो समावेश कराने के लिए, उसमें एक लय कराने के लिए, एकाकार वृत्ति देने के लिए जो हमें रास्ता दिखाता है वो ज्ञान गुरु होता है। ज्ञान गुरु उसे नहीं कहते जो केवल मंत्र दे दे, केवल कोई साधना बता दे। ज्ञान गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। गुरु कहते हैं जो केवल कोई रास्ता दिखा दे, और सतगुरु कहते हैं जो साक्षात ईश्वर का परिचय करा दे। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, सार वस्तु का ज्ञान करा दे। तो सतगुरु से कहते हैं जो दिखाई न दे उस शक्ति का दर्शन करा दे, जो आत्मा है, जो ईश्वर है, उसका दर्शन करा दे, उसे सतगुरु कहते हैं। तो यहाँ राम जी तीसरी व्यक्ति वर्णन करते हैं कि तीसरे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगते अमान। अपने गुरु की सेवा तो करें, लेकिन कैसे करें? मान रहे तो करके नहीं, कहीं 1 घंटे 8 घंटे हमने चरणों की सेवा कर दी, या कोई वस्त्र ला दिए, या कोई अच्छे भोजन करा दिए, या कोई बढ़िया मकान दे दिया। देखो महाराज आपको ऐसा कमरा नहीं मिला होगा जैसा हमने दिया रहने के लिए, तो इसमें मान हो गया। या हमने कह दिया देखो गुरु महाराज ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने होंगे, तो ये क्या हुआ, हमारा उसकी सेवा का अहम भाव आ गया। तो राम जी इसका निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी शिष्य हैं जो गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगते अमान। मान न आवे बिल्कुल कि मैंने गुरु को ऐसा खिला दिया, मैंने गुरु को ऐसा रहने को दिया, मैंने गुरु की ऐसी सेवा कर दी, या मेरे जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता, ऐसा अहंकार ना हो। इस अहंकार से रहित होकर के हम अपने गुरु की सेवा करें। अच्छा, इसका एक भाव हम और कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि राम जी ने जो सबरी के माध्यम से सारे संसार को एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसका वास्तविक रहस्य क्या है? तो कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इन ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में गूढ़ हैं, छिपे हुए हैं। उनको कोई प्रकट करने वाले संत ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने मुख द्वारा, अपने वचनों द्वारा उनका प्रकाश करते हैं, तो हमें तो लाभ करती है वो वाणी। अब जैसे अभी हमने जो कहा कि किसी बगीचे में बैठ जाएंगे तो उसकी तरंगें
हमें प्रभावित करती है, हमारे अंदर तक जाकर के हमें प्रसन्नता अपनी सुगंध से ओतप्रोत कर देती है, उनकी तरह में। तो ऐसे ही हम जब गुरु के चरणों का स्पर्श क्यों करते हैं, या जैसे इसमें आइए कि गुरु पद पंकज सेवा। सेवा ये नहीं कि हम खाना खिला दें, वो भी सेवा है, वस्त्र धो दें, ये भी सेवा है, लेकिन उनके शरीर का स्पर्श क्यों राम जी ने कहा, चरणों की सेवा क्यों बताई? अच्छा, केवल बताई नहीं, राम लक्ष्मण ने अपने गुरु विश्वामित्र की चरणों की सेवा की है, इसलिए दुनिया को बता रहे हैं। तो उन्होंने जो सेवा की है तो उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। जो लाभ हमें जीवन प्राप्त होता है उसी का लाभ हम दुनिया को देना चाहते हैं। इसीलिए राम जी ने नर्मदा भक्ति में शिव जी को ही संदेश दे रहे हैं कि जिससे इस लाभ को सारी दुनिया भी प्राप्त कर सके। जैसे हम जिस वस्तु का ज्यादा संपर्क करते हैं तो उस वस्तु के गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसे प्रतिदिन दूध पीते हैं तो दूध का हमारे अंदर असर आएगा, यदि कोई नशा करते हैं तो नशा का असर हमारे शरीर में जरूर आएगा, कोई न कोई इससे बीमारी कमजोरी बनती है। ऐसे ही जो अब कैसे गुरु का वर्णन किया है, जो पहले तुलसीदास जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि बंदहु गुरु पद कंज। कई भ्रांतियां हैं, ये नर्मदा भक्ति के माध्यम से हम छोटे छोटे संदेशों के द्वारा सबको ये बताना चाहते हैं, जो बातें गूढ़ हैं उनको उजागर करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं। कि तुलसीदास जी, कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के क्या माथे पे मस्तक पे लिखा है कि ये सच्चा संत है, ये ढोंगी संत है, ये नकली संत है, ये असली संत है। तो हम कहते हैं कि अपने रामायण को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो। इनमें संतों ने वो रिसर्च करके अनुभव लिखे हैं कि आप अगर एक दो चौपाई, एक दो सोरठा, एक दो दोहा भी पढ़ लेंगे तो भी आपको मनुष्य की पहचान और दुष्ट की पहचान, संत की पहचान, हर व्यक्ति की पहचान, हमारे ग्रंथों में कोई बात नहीं छूटी है, सब कुछ लिख दिया गया है। लेकिन हम इनको कभी अध्ययन नहीं करना चाहते। अच्छी समझ के द्वारा, अच्छी बुद्धि के द्वारा, यदि हमारी बुद्धि थोड़ी मोहग्रसित है, अज्ञान में फंसी है, तो भी हम ग्रंथों का सही अवलोकन नहीं कर सकते। किसी संत के द्वारा जब हम किसी ग्रंथ का अवलोकन करते हैं तो वो बहुत अच्छा हमें समझ में आता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं संतों गुरु की पहचान, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन से गुरु की वंदना करते हैं तुलसीदास जी? कि बंदो गुरु पद कंज, मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं कि कृपा सिंधु, जिसके अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, जिसका हृदय में कृपा का सागर है, समुद्र का सागर है। कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और वो जो उसके हृदय में अपने शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए जो करुणा का सागर है, कृपा का सागर है, वही प्रभु बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में ही वो हरि भगवान आते हैं। किसके लिए? सो केवल भगतन हित लाने, अपने भक्तों के लिए वही परमात्मा मानव शरीर धर के संत रूप में और अपने भक्तों के सामने आता है। और पिछले उसमें लिख रहे हैं कि महामोह तम पुंज, जो हम अज्ञान से ग्रसित हैं, मोह से ग्रसित हैं। हमारे जीवन में दुख क्या है? केवल अज्ञान, मोह, भ्रम। जो व्यक्ति भ्रम सागर से पार हो गया वो भवसागर से पार हो जाएगा। कई लोग यही नहीं जानते कि भवसागर क्या है। तो वो जानते हैं भवसागर में कोई नाव चलेगी, कोई नौका चलेगी, कोई नदी होगी। भवसागर, भवसागर कोई नदी नहीं है, कोई सागर नहीं है, केवल जो भ्रम का सागर है, जो हमारे अज्ञान का सागर है, वही भाव सागर है। और यदि हमारे अज्ञान का और भ्रम का सागर किसी गुरु ने, किसी संत ने अगर हमें उसका पूरा संदेह मिटा दिया, संशय नष्ट कर दिया, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो इसमें जो लिख रहे हैं कि महामोह तम पुंज, हमारे जो अज्ञान के पूंज लगे समूह हैं, उनको नष्ट करने के लिए जासु वचन रवि कर निकर, जिस गुरु की वाणी
सूर्य की किरण के समान हमारे उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के सदृश है, सूर्य की किरण के सदृश है। ऐसे गुरु की सेवा यहाँ राम जी लिख रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति बताते हैं कि मेरे गुणानुवादों को छल कपट रहित होकर के उनको गायन करे। ये चौथी भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं। अब कहते हैं पांचवी भक्ति मंत्र जाप, महामंत्र है, उसको पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास के सहित जाप करे। इस भक्ति का वेदों ने प्रकाश किया है, उसका प्रकाश किया है। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति कहते हैं कि छठ दम अपनी इंद्रियों का दमन करना। शील, शील कहते सुंदर स्वभाव, सुंदर आचरण। कई लोग कहते हैं वो बालक बहुत शील है, तो कहीं कहीं सील भोले आदमी कहते हैं, लेकिन भोले आदमी में सील नहीं लिखा गया। भोला तो कुछ जानता ही नहीं। सील कहते सब कुछ जानते हुए और इतना वो सादा जीवन जीता है, सुंदर जिसका चित्र है और सुंदर जिसका स्वभाव है, उस सील का वर्ण आया है कि छठ दम सील विरति बहु कर्मा, और नाना कर्मों से वैराग्य, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा साधुओं के आचरण में तत्पर रहे, संतों के आचरण में जो तत्पर रहे। ऐसे गुरु की इस तरह से जे छठवीं भक्ति कही। अब सातवीं भक्ति का वर्णन करते हैं कि सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। कहते हैं कि ईश्वर में सारे जगत को देखे। सातवीं भक्ति का वर्णन है कि ईश्वर में संसार को देखे और मुझसे भी ज्यादा संत को समझे। और लेकिन वेद रीति अलग है और हमारी आपकी लोक रीतियां अलग हैं कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं। ये बार बार कहते हैं, कई सत्संगों में, कई प्रवचनों में ये बात कही है कि जो प्रभु श्री राम कह रहे हैं उसको हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, नहीं मानना चाह रहे हैं, और हम राम जी को खूब मानते हैं। हर व्यक्ति राम जी को खूब मानता है, कृष्ण को खूब मानता है, शंकर जी खूब पूजा करता है, लेकिन जो भगवान राम ने कहा है, जो श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, जो भगवान शंकर जी ने कहा है, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि हम पिताजी की तो खूब बड़ाई करें, हम कहें कि हम अपने पिताजी को बहुत मानते हैं। क्या बेटा एक गिलास पानी ले आना, तो बच्चा पानी नहीं दे, वो कहे बेटा पढ़ो, वो ये बात नहीं माने। पिताजी को तो खूब मानता है, पिताजी की बात नहीं मानता है। ठीक, हम सब इसी तरह का जीवन जी रहे हैं कि हम भगवान को खूब मानते हैं, कृष्ण को खूब मानते हैं, राम को खूब मानते हैं, शंकर जी को खूब मानते हैं, हनुमान जी को खूब मानते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी अपने आचरण से बता रहे हैं कि जब उन्होंने बीड़ी तक नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, तंबाकू नहीं खाई, कोई दारू नहीं पी, अब हम हनुमान जी की पूजा करके बताओ उनका अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी तो कहना चाह रहे मेरे जैसे बनो। उन्होंने अपनी प्रतिग्राम स्थितात् रक्षो भूत पदार्थ ने, हर गांव में हनुमान जी की स्थापना क्यों की गई? भूतों से रक्षा करने के लिए। प्रतिग्राम स्थितात् रक्षो भूत पदार्थ ने, भूतों के संकट से समन करने के लिए हनुमान जी की गांव गांव में स्थापना की जाती है। तो अब वो भूतों से क्यों रक्षा करें? क्योंकि वो निर्व्यसन है। आप भी हनुमान जी बन जाएंगे जिस दिन निर्व्यसन हो जाएंगे। आपके सामने कोई भूत प्रेत अलावा टिकी नहीं सकती है। हम चैलेंज करते हैं इस बात का, लेकिन आप पहले हनुमान जी का आचरण धारण करें। संत लोग सिखाते हैं हम लोगों को कि जो डांटेगा बिंद को वो मारेगा जिंद को,
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य है, निर्व्यसन है, जिसमें कोई व्यसन नहीं, उस व्यक्ति के सामने कोई भी अत्याचारी, दुराचारी, भूत, प्रेत, जिन्न ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसका बाल बांका कर सके। बाल बांका तभी तुम्हारा हो सकता है जब तुम्हारे अंदर कोई कमी है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे शरीर पर कवच धारण किए हो और कहीं कवच फटा हो, कहीं कवच में कोई छिद्र हो, कोई जगह खाली हो, तो वहां से हमारी गोली, बाण, हथियार, भाला, तलवार लग सकती है। जब पूरे शरीर पर कवचावृत्ति होगी तो आपकी कहीं शरीर में एक सुई तक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे जो दुर्गा कवच है, जैसे अन्य कवच तो हमारे आधे शरीर को ढकते हैं, जो कृत्रिम कवच हैं, जो हमारे अनेक उपकरणों से बनाए गए हैं, यंत्रों से बनाए गए हैं, आज जो बन रहे हैं या पहले भी जो बनाए गए, तो उनसे अपने कुछ अंग ढक जाते थे, पूरे सर्वांग नहीं ढकते थे। लेकिन कुछ कवच ऐसे हैं जो नारायण कवच है, दुर्गा कवच है, श्री रामचंद्र कवच है, या अपनी एक तपस्या का कवच होता है। जो तपस्वी होते हैं उनके ऊपर भी एक उनकी आराधना, एक साधना, एक तपस्या का कवच होता है। उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को परास्त या भेदन नहीं कर सकता किसी तरह से। तो ऐसे लेकिन महापुरुष बहुत कम होते हैं, नहीं कोई ढूंढना चाहे महाराज आपने कोई ऐसा देखा है, कहीं हमारी परीक्षा लेने लगो। लेकिन ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, जैसे उदाहरण ले लो कि अगस्त जी के पास कोई भी दुराचारी, कोई भी निशाचर, कोई भी दैत्य नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको सारी दुनिया जानती थी। बड़े बड़े दानव, मानव, देवता अगस्त ऋषि के तपस्या से परिचित थे। वो अपनी तपस्या के प्रभाव से एक मुनियों ने किया है। प्रथम मुनि ने जो कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोय भाई। हर मुनि, हर संत ने अपने अपने भक्ति के द्वारा, अपने अपने साधना के द्वारा, अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा जितना भी समाज की सेवा के लिए जो अपनी वाणी का प्रकाश किया है, इसका प्रयास किया है उन्होंने कि सारे समाज के लिए वो वाणी लाभ दे सके, हमें जीवन आनंदमय जीने का तरीका बता सके। तो जो अभी हम बता रहे थे, मैं जग देखा, सारे संसार को राममय जब हम देखेंगे, राम जी जो हमें संदेश दे रहे हैं कि राममय हम सारे संसार को देखेंगे, तब बताइए आपको कोई दुश्मन दिखाई देगा? किसी से आप गाली देंगे? किसी का खेत काटने जाएंगे या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर पाएंगे? जब हर व्यक्ति में राम दिखेगा तो आपको लगेगा मैं किसका अपमान करूं। तो राम जी इसीलिए ये बात बता रहे हैं कि राममय सारे संसार को देखो तो आपके स्वतः सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। और मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत को माने, क्योंकि संत हर समय हर युग में उपस्थित रहते हैं। और जो अवतार होते हैं, देखो यहाँ राम जी का कहना एक और विशेष सूचना, विशेष इसमें गुण तथ्य क्या है राम जी के सातवें भक्ति में, कि जैसे राम तो त्रेता युग में आए और कृष्ण द्वापर में आए, विष्णु सतयुग में आए, अब कलयुग में बताते हैं कि कल की भगवान आने वाले हैं। अच्छा, तब तक ये सभी भक्त प्रेमी जो राम को देखना चाहते हैं या अपना सुखी जीवन जीना चाहते हैं, वो किस तरह से जिए, इसलिए राम जी सबको ये रास्ता बता गए कि जब मैं हूँ तब तो ठीक है, मेरे में संसार को देखो और मेरी साधना करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में, जैसे साकार ब्रह्म अब इस समय राम के रूप में नहीं है, अब कृष्ण अपने स्वरूप में नहीं है, तो उस समय के लिए वो अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने प्रतिनिधि के रूप में संतों को बता रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। अब राम जी ये नहीं कह रहे कि हम कोई मेहनत नहीं करें, उनका कहना है कि आप प्रयास को भरपूर करें। कई लोगों ने हमारे समाज को कर्तव्यहीन बना दिया, तो हम तो ये कहते हैं कि हो सकता है वो अल्पज्ञ लोग हैं, अर्ध ज्ञानी हैं। कहते हैं अर्ध ज्ञान बहुत घातक होता है, जहरीला होता है, वो समाज को बिल्कुल नीचे गिरा देता है, व्यक्ति को दुखमय जीवन में डाल देता है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, सही मार्ग नहीं दिखा सकते।
तो यहाँ अष्टम जथा लाभ संतोषा, इसका मतलब ये नहीं, कई लोग कहते हैं जैसे केवल भगवान के भरोसे रहो सब भगवान करेगा, ऐसा नहीं। भगवान खुद कभी इस तरह से नहीं जिए। जब जंगल में जाते हैं वनवास में तो उनके कंधे में धनुष और तरकस और बाण टंगे हैं। क्या वो परमात्मा किसी से डरता था? क्या जानवरों से, राक्षसों से? वो अगर तरकस धनुष बाण नहीं ले जाते तो क्या उनको कोई मार देता? नहीं। वो हमें और आपको एक संदेश देके गए कि इस तरह से जीवन जीना, अपनी सुरक्षा, अपने आत्मनिर्भर जीवन जीने का प्रयास करना। और मेरा तो भरोसा उस जगह है कि आप कर्तव्य करते हुए फिर जब जो काम नहीं बन पाता है वहां मेरा नाम लेना, मेरा स्मरण करना, मेरा भरोसा करना। जैसे हमने कोई भी कृषि कार्य किया, कोई सर्विस की या कोई मेहनत की, व्यवसाय किया, उसमें भरपूर मेहनत की, फिर जो भी हमें लाभ प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट हो जाओ। सपने हो नहीं देखा ही परदोषा। राम जी कहते हैं कि 8वीं भक्ति पूरा प्रयास किया हमने, परिश्रम किया और जैसा लाभ प्राप्त हुआ उसी में हम संतुष्ट हो जाए। और सपने होने देते कहीं पर दोष, सपने भी नहीं देखना चाहिए। अभी हमने जो वर्णन किया कि दूसरे के दोष देखने से वो दोष हमारे अंदर आना शुरू हो जाता। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हर्षण दीना। नौवीं भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को बताते हैं कि सरलता। अच्छा जी, 9 भक्ति जो राम जी बता रहे हैं सुनने में तो लग रही है बहुत सीधी और सरल और आसान है करने में, लेकिन जितनी सुनने में सरल है उतनी ही कठिन है। सरल होना इतना स्वाभाविक नहीं। घर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते? सरलता न होने के कारण। यदि जिसका जीवन सरल हो जाए तो हमारे झगड़े समाप्त हो जाए, घर में प्रेम की गंगा बहने लगी। और इसीलिए नौवीं भक्ति बता रहे हैं कि नवम सरल सब सरल छलहीना। छलहीना मतलब कि किसी बच्चे से पूछा, पढ़ने गए और वो रास्ते बैठ के टाइम पास करके चला आया और कह दिया कि हाँ गए थे पढ़ने गए स्कूल के लिए, और जाके फिल्म में चले गए देखने के लिए, और घर में बता दिया कि गए थे पढ़ने के लिए। ट्यूशन के लिए भेजा, अपने मित्रों के साथ कहीं पार्टी में चले गए और घर पे आके बता दिया गए थे। ये छल, पता कुछ है, ये छल है। तो राम जी क्या कहना चाहते हैं? सारी दुनिया को एक तो सभी के माध्यम से जो मैसेज दे रहे हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना। हमारे जीवन में छल नहीं होना चाहिए। अगर छल है तो भक्ति नहीं आएगी। अब हम सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारे भक्ति करते हैं और भक्ति बहुत बड़ी है, कभी हम ज्ञान का वर्णन करते हैं तो लोग हमसे मानो द्वंद्व युद्ध करने लगते हैं कि हमारा ज्ञान नहीं, भक्ति बड़ी है। तो हम कहते किसी को तो पकड़ लो, भक्ति तुम्हारे जीवन में तो आ जाए। भक्ति कहते किसे? तो जो वेदों में वर्णित भक्ति है उस भक्ति को कोई जानने का प्रयास नहीं करना चाहता। जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 भक्ति बताई हैं, उन 9 भक्ति में से कोई व्यक्ति उन भक्तियों को निर्धारण कर ले तो वो भक्तिमान है, उसकी भक्ति है और वो वास्तव में भगवान को पाने में उसको देरी नहीं लगती। तो नवम सरल सब सन छलहीना, अपने जीवन में सरलता और छल कपट रहित जो हमारा जीवन का व्यवहार है, आचरण है, वो होना चाहिए। ये भक्ति का 9वीं भक्ति का लक्षण है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरे भरोसे, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भरोसे रहे, ना तो दुख आने पर कभी रोए और ना खुशी आने पर जो नाचे। माने दुख में कभी दुख ना हो, दुखी ना हो, और सुख में ज्यादा खुशी ना हो, ऐसा जिसका स्वभाव हो जाए वो 9वीं भक्ति है। और 9 में जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं 9 भक्तियों में से हे सबरी, एक भी भक्ति जिसके हृदय में आ जाए वही व्यक्ति मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा है। 9 में जिनके एक होई,
नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, जड़ हो या अचर हो। अचर कहते हैं जड़ जीव। तो सबके लिए वो खुली छूट दे रहे हैं, सबके लिए एक स्वतंत्रता दे रहे हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए सभी परम स्वतंत्र हैं। और जिनके अंदर मैंने जो 9 भक्ति वर्ण की हैं, 9 भक्तियों में से जिनके अंदर एक भक्ति भी हृदय में आ गई, धारण कर ली, वही व्यक्ति मुझे प्राणों से भी प्यारा है। सुनियत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कहते हैं भामिनी, ये 9 भक्ति तेरे अंदर तो 9 भक्ति विराजमान है। कहाँ सबरी मैया कह रही थी कि मैं बिल्कुल अधम हूँ, नीच हूँ, मंद बुद्धि हूँ। और यहाँ भगवान राम ने जब देखा कि पात्र एकदम खाली है, देखो जैसे हमने कल प्रसंग में बताया था कि हम कहीं भी किसी संत के यहाँ जाएं या अपने गुरु के यहाँ जाएं, किसी विद्वान पुरुष के यहाँ जाएं, वहाँ एकदम खाली होकर के जाएं। अगर हम खाली होकर के जाएंगे तो वो जो ज्ञानी पुरुष है, सत्पुरुष है, वह आपको ज्ञान से, विज्ञान से, प्रेम से, करुणा से, अपने सद्गुणों से भरने में देरी नहीं करेगा। क्योंकि आपका पात्र यदि खाली होगा, और यदि आपका पात्र पहले से भरा है, तो भरे पात्रों का कल हमने परिचय दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति आते ही अपने घर की कथा, परिवार की कथा, रिश्तेदारों की कथा कहते वो थके ही नहीं, तो समझो जो पहले से भरा है। अब भरे हुए पात्र में आप क्या डाल सकते हैं? शिवरी के अंदर बस यही विशेषता देखने को मिलती है। और जो भी आज हम और आप इस बात को सभी से सीख लें और स्पष्ट रूप से कहती कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी, महाराज मैं कुछ जानती ही नहीं। ऐसा भाव जब व्यक्ति में हो जाता है, अपने आप को एकदम पूरा कागज करके जो व्यक्ति अपने गुरु या किसी संत के पास जाता है ज्ञान लेने के लिए, तो उसको भरने में या पूरा होने में, ज्ञान पाने में देरी नहीं लगती। जैसे खाली पात्र कोई मिले तो आप उसमें कुछ भी भर सकते हैं, पूरा कागज मिले आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले से ही कागज पूरा भरा हो। जैसे एक संत जी कल ही बता रहे थे कि कोई डायरी में अब तो इन लोगों में 1-2 पेज बचे हैं, तो हम तो कहते हैं हमें तो 1-2 पेज भी नहीं किसी में दिखते हैं, सब भरे पेज दिखाई देते हैं। तो हाँ, कहने का आशा यही है कि राम जी जो संदेश सारी दुनिया को देना चाहते हैं शिवरी के माध्यम से, और शिवरी को जो अपनी 9 भक्ति बताई हैं, आखिरी में राम जी क्या कहते हैं? जैसे कई लोग भक्ति की तो बड़ाई करते हैं और विज्ञान की उसको कहते हैं कि ज्ञान छोटा है, भक्ति बड़ी, भक्ति श्रेष्ठ है और ज्ञान श्रेष्ठ नहीं। तो ये द्वंद्व पता नहीं कहाँ से, शास्त्रों में तो कोई द्वंद्वात्मक बात नहीं मिली है, केवल कहने के अलग अलग तरीके हैं, समझाने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है जैसे कोई एक विषय आपको पढ़ा के फिर दूसरा विषय पढ़ाया जाए, ऐसे ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने ये प्रयास किए कि पहले यदि समाज में हम और आप में भक्ति प्रधान होगी, प्रेम प्रधान होगा, तो हम समाज का सम्मान करेंगे, हर किसी से प्रेम करेंगे, सेवा भाव आएगा, और हम संतों के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण भाव कर पाएंगे और श्रद्धा दान लभते ज्ञान। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं जाएगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो आपके पास कोई भी विद्या, कोई गुण, कोई ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए उनका कहने का माध्यम रहा कि आप पहले प्रेम प्रधान करें, अपने हृदय में प्रेम लाएं, सबसे प्रेम करें, अपने गुरु से, संतों से श्रद्धा रखें, प्रेम करें। प्रेम होगा तो ज्ञान निश्चित उतरेगा, और प्रेम नहीं होगा तो आप किसी के 2 शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब आखिरी बात राम जी क्या कहते हैं सभी को, उसे ध्यान से सुने। मम दर्शन फल परमय रूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये सभी, हे भामिनी, मेरे दर्शन का परम लाभ तब प्राप्त होगा जब जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए लें कि हम किसी के राजा के दर्शन तो करे आए
और फिर आगे घर पे अपने जैसे टूटी फूटी झोपड़ी में टूटी खाट में जैसा जीवन जी रहे थे पिछला, ठीक वैसा ही जीते रहे। तो उस राजा के दर्शन से हमें क्या मिला? राजा का दर्शन करने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि हम जिस राजा का दर्शन करें उसका ये देखें राजा कैसे बना। तो जब हम उसके वो आचरण अपने जीवन में लाएंगे तो एक दिन हम भी उस आचरण को करते करते उस राजा जैसे सुख और सुविधाएं जुटा सकेंगे। ऐसे ही जैसे एक और उदाहरण छोटा सा है कि अगर मोदी एक छोटा व्यवसाय करते थे मोदी जी, और उस छोटे से व्यवसाय से वो इतने अपने कर्तव्य निष्ठा में प्रवीण रहे, लगनशील रहे, और उन्होंने एक दिन वो पद प्रतिष्ठा हासिल कर ली। आज तो वो सारे विश्व के नेतृत्व में माने जाते हैं, सभी विश्व के लोग उनकी सराहना करते हैं, बड़े बड़े देश उनकी बात की प्रशंसा करते हैं, उनका अनुकरण करने के लिए विवश हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने अपने लगन को, परिश्रम को और भीतर की हिम्मत को बरकरार रखे और अच्छे आदर्शों को अपने जीवन में पालन किया। ऐसे ही हम भगवान राम का आदर्श पालन करते करते उन जैसे बनने का प्रयास करें जैसे वो निर्व्यसन रहे, और जो उन्होंने अपने जीवन में चरित्रों का आचरण किया, अपने जीवन में जो स्वभाव उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया है, ठीक यह मैसेज हमारे आपके लिए इसीलिए दिया गया है भगवान राम के द्वारा। ऐसे लोग बहुत दयालु के पालू माने जाते हैं जिनके माध्यम से हम आपको आज गीता और श्री रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, अनेक ऐसे शास्त्र और ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। तो ये कैसे लोगों के माध्यम से, जैसे परीक्षित के माध्यम से सुखदेव जी ने सारे संसार को, दुनिया को एक श्रीमद् भागवत का आविष्कार करके और हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत किया। श्री रामचरितमानस को शंकर जी ने सबसे पहले, फिर भरद्वाज के द्वारा, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी ने सुना है, और तुलसीदास जी ने आखिरी में उस कथा को, जो कि संस्कृत में थी, हिंदी में करके रामायण ग्रंथ बनाई। और हमें और आपके जी समाज में आज बीच में जो रामायण हमें एक सीधा इतना सरल मार्ग दिखा रही है जैसा कि और अन्य ग्रंथ नहीं दिखा पा रहे। हमारे बीच में जो रामायण और गीता हिंदी में जिनका अनुवाद किया गया है, उनके माध्यम से जो हमारे समाज में जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी सुख शांति के जो मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं, शायद और भी ग्रंथों में किए गए हैं, हम सब ग्रंथों की नहीं कह सकते। हर ग्रंथ हमें उन्नत बनाने के लिए, प्रबुद्ध बनाने के लिए, अच्छे आचरण के लिए और सुख शांति की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, और हमें अपने इस जीवन को सुंदर, सुखमय, स्वास्थ्यमय जीते हुए और उस परम प्रभु से मिलने के लिए, उस अपने परम धाम में जाने के लिए ये हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये नवदा भक्ति के माध्यम से हम सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी के माध्यम से हमारे और आपके बीच में जो संदेश भेजा है रामायण के द्वारा, तुलसीदास जी ने जो दिया है, उसी प्रसंग को हम आप सभी के लिए और इस नवदा भक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और जिन लोगों को जो चरित्र, एक बात जो अभी हम कह गए कि यदि हम राम जी के सेवक हैं, पुजारी हैं, तब राम जी के स्वभाव को देखें, उनके आचरणों को देखें, उनके गुणों को धारण करें, तो हम बिल्कुल राम जी जैसे सुखी हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल ये देखें कि जैसे वो निर्व्यसन है, वो एकदम स्वच्छ जीवन है, पवित्र जीवन है, ऐसा जीवन हम जिए तो हम भी हनुमान जी की तरह बलिष्ठ, स्वास्थ्यवान, चरित्रवान और सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही जो सीता जी का चरित्र है, सावित्री का चरित्र है, हम इनकी कथा सुन के केवल सुनने तक सीमित न रह जाए। जैसे कोई व्यक्ति घर में रोज प्रति लड़ाई करता हो, वह पति पत्नी सती सावित्री की रोज पाठ करें, कथा करें, तो क्या ये उचित लगेगा? अच्छा लगेगा? लोग उसकी हंसी मजाक कर देंगे, मजाक करेंगे, कथा तो वही सती सावित्री की पढ़ती है और पति से रोई रहती है। तो ऐसे ही ठीक आप सभी उपहास हो जाते हैं उस समय जब हम राम जी की कथा करें और सीता जी के गुण एक भी हमें ना हो, और हम प्रतिदिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें,
अगरबत्ती लगाएं, चूल्हा चढ़ाएं, और हनुमान जी के गुण हमें एक भी ना हो। रोज दारू पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गाली दें, माता बहनों को कुछ कहें, माता की सेवा न करें, माने जो वेद से विपरीत आचरण है, हनुमान जी के जीवन से विपरीत कार्य हैं, उनको हम करें तो ऐसे समझो हनुमान जी की पूजा नहीं, हनुमान जी का हम अपमान कर रहे हैं। रामायण को पढ़ने वाला व्यक्ति यदि रामायण से विपरीत चलता है तो रामायण को पढ़ता नहीं है, इसकी बेइज्जती करता है, रामायण का अपमान करता है, तिरस्कार करता है। ऐसे ही मंदिर पे जाने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, विनय है, प्रार्थना है कि हम मंदिर पे उतनी देर के लिए जाएं जितनी देर हम पुड़िया न खा सके, बीड़ी न पिए, तम्बाकू न खाएं। हम वहाँ पता नहीं मंदिर में मंदिर की पूजा करने जाते हैं कि मंदिर का तिरस्कार करने जाते हैं, मंदिर में ठाकुर जी का अपमान करने जाते हैं। जैसे आपका कोई बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ मकान हो, वहाँ जाकर के कोई थूके, बीड़ी पिए, सिगरेट डाले, गंदगी करे, आपको व्यक्ति कैसा लगेगा? आपका घर बढ़िया संगमरमर से फर्शी हो रही हो, एकदम बढ़िया सुंदर मकान बना हो, आपके मकान में जाके कोई थूके, गंदगी डाले, बीड़ी के ढूंढ डाले या सिगरेट पी के रेत डाल के आए तो आपको वो अतिथि कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही राम जी के प्रांगण में मंदिर में जाने वाले व्यक्ति जो, या हनुमान जी के मंदिर में जाने वाले, देवी के मंदिर में जाने वाले जो भी लोग हैं, वो भले ही अपने आप को भक्त कहें, लेकिन भाई संतों के नजर में वो भक्त नहीं हो सकते, शास्त्रों की नजर में वो भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्र कभी मर्यादा से उल्लंघन, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कभी शास्त्र और संत अच्छे पुरुष नहीं बताते। अच्छे लोग वो हैं जो नियम का पालन करते हैं, जो अनुशासन को मानते हैं। तो हम मंदिरों में उतने समय तक बैठें, उतने समय तक जाएं जितने समय हम रामायण पाठ कर सकें, पूजा कर सकें, प्रार्थना कर सकें, भजन कर सकें, योगाभ्यास कर सकें, उतने समय मंदिर के प्रांगण में रहें। और जब हमारे मन में लगे कि हमें बीड़ी पीना है, तम्बाकू खाना है, कोई भी चर्चा अनर्गल करनी है, तुरंत मंदिर प्रांगण से बाहर हो जाना चाहिए। जैसे कोई छोटे अधिकारी के हम रूम में जाते हैं, जैसे कोई कलेक्टर के हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ जो बाबू या चपरासी होता है कोई बीड़ी पी के बता दे, जो छोटा सा अधिकारी है राम जी के और जो अपने जो अवतार हैं, जो देवी देवता हैं, उनके समता में तो नाकुश है ना, ये छोटे छोटे अधिकारी हैं। उन अधिकारियों के रूम में भी आप कोई धूम्रपान या तम्बाकू नहीं खा सकते। वो जो वहाँ खड़ा है पहरेदार, आपको धक्के मार के निकाल देगा। तो बताओ आप एक भगवान को, दुर्गा को, हनुमान को, राम को क्या उनसे भी नीचा समझ बैठे? तो हम तो भैया सब लोग से ही प्रार्थना करते, कई जगह रामायण गए हैं और कई गाँवों के नाम भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं। हम तुरंत लोग रोकते हैं, क्या रामायण पे कपड़ा डाल के जो बीड़ी तम्बाकू खाते हैं, ये रामायण का अपमान करते हैं। ये रामायण का पाठ नहीं है, ये रामायण का सत्संग नहीं है, ये उसका दुरुपयोग है, उसका अपमान है, तिरस्कार है, अपने धर्म को बेइज्जत करना है। तो धर्मवान व्यक्ति वही है, जैसे रामायण पे कपड़ा डाल के बीड़ी या धूम्रपान करना हमें ठीक ऐसे दिखता है जैसे अपने पिताजी बैठे उनके सर पे कपड़ा डाल दो, वही बैठ के अपनी बीड़ी पीने लो, सिगरेट पीने लो। क्या ऐसा हो पाता है? अपने पिताजी के ऊपर कपड़ा डाल के कोई वस्त्र ढक के और फिर क्या बीड़ी तम्बाकू या कोई दारू पी सकते हैं? नहीं। तो फिर रामायण को अपना क्यों इतना बेइज्जत करते हैं? तो हम बस यही संदेश देना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों से हम समझ सकते हैं। हम संभलेंगे तो जग संभलेगा। तो पहले हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सुधारें। हर ग्रंथ, हर संत यही संदेश देना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज रामायण, भागवत और जी कथाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं सुधार नहीं हो रहा तो बिगाड़ भी नहीं हो रहा होगा। भाई प्रयास, जैसे कपड़े में साबुन लगा रहे हैं तो ज्यादा गंदा जब कपड़ा होता है तो साबुन रगड़ते रगड़ते काफी प्रयास करने पर भी गंदगी नहीं छूटती। तो लेकिन ये तो नहीं कि साबुन से और ज्यादा मैला हो रहा हो, ये तो ऐसा तो नहीं होता। तो माने कहने का मतलब ये है कि हम अपना अपना प्रयास करें। और जहाँ भी हम मंदिरों में जाएं, किसी मूर्ति के यहाँ जाएं, यदि हम उनको भगवान मानते हैं और साक्षात कोई उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो हम मर्यादाओं का पालन करें, नियमों का पालन करें। ठीक निज निज कर्म निरत स्मृति नीति, अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति
अपने अपने धर्म पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक ही बारा लगे उठावन डरहि न टारा। एक जी चौपाई। कई जगह लोग कहते हैं कि महाराज सत सुधरय सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और उधर लिख रहे हैं कि खलहु करे भल पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। ये चौपाई एक दूसरे में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, जैसे अभी हमने कहा चौपाई कि एक रूप सहस्त्र से एक ही बार लगे उठावन डरहि न टारा। ऐसी इसमें अनेक चौपाइयां लोगों ने विवाद के लिए छांट रखी है तुलसी कृत रामायण में। लेकिन हम सबसे ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी चौपाइयों को समाज में कहने की लाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो रामायण में ऐसे सद्गुण भरे हुए चौपाई, महामंत्र रूप चौपाई भरी हुई है, उनमें जहाँ कोई विवाद ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है, हम उन चौपाइयों को पढ़ें। जैसे कि आरत नाम जपहि लाए, साधक नाम जपहि लो लाए, मोहि सेठ अणिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अब बताइए चौपाई में कहाँ बहस की बात है? यहाँ तो केवल करने के लिए है कि जपहि नाम जन आरत भारी, इसमें कहीं बहस की कोई बात नहीं आती है। केवल हम भगवान का वो आर्त होकर के, दीन होकर के, और उस प्रभु राम का नाम जाप करें तन से, मन से, लगन से, तो उसका फल क्या मिलेगा कि मिटाई कुछ संकट, हमारे जीवन जो बड़े बड़े संकट हैं वो भी टल जाएंगे। तो जब भगवान का नाम हमारे संकटों को मिट सकता है, और उधर लिखा है कि साधक नाम जपहि लो लाए, और होए सिद्ध अणिमादिक पाए। अब इसमें कोई बहस की बात नहीं। ऐसी अनेक चौपाइयां हैं कि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लहुली सन सपने मुताके। इसमें बताओ कहाँ बहस है? प्रातः काल उठ के गुना था, माँ तो पिता गुना वही माँ था। इसमें कोई बहस की बात नहीं। एक चौपाई हमने पढ़ी रामायण में कि बहस किन लोगों में प्रकट होती है, कौन कौन से लोग बहस करना चाहते हैं? जिन्होंने रामायण मन से और प्रसन्नता से नहीं पढ़ी, ना प्रसन्नता से सुनी, ना ही उसका मनन किया, अनुमोदन किया, ना उसको धारण कर पाए, वो उसमें अपनी दुर्गति के द्वारा उसको ग्रहण कर किया, पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर फिर वो रामायण एक जंगल जैसा दिखाई देता, वन जैसा, उसमें भटक जाते हैं, अनेक तर्क करते हैं। एक चौपाई के माध्यम से बताएं तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की। जिन लोगों की भगवान के चरणों के प्रीत नहीं है और समझ अच्छी नहीं, और तिन्हीं कथा सुन लागहि फीकी, उनको जो राम की कथा फीकी लगती है तो फिर तर्क उठते हैं, कुतर्क करते हैं, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, 10,000 लोग कैसे उसमें धनुष में लग गए, अनेक कुतर्क लोग करते हैं। तो कोई भी ग्रंथ हमारे कुतर्क के लिए नहीं बने हैं, ये हमें सद रास्ता, सही रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे मार्ग बताने के लिए ये हमारे शास्त्र लिखे गए हैं और संतों ने मार्गदर्शन दिया है। तो इन बातों से हमें जो प्रेरणा मिलती है कि रामायण में तुलसीदास जी ने पहले जो शुरुआत की है
तो रामायण को कौन कौन लोग समझ सकते हैं और उनका आचरण कर सकते हैं, उनसे अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले लिखा कि श्री गुरुपद नकमय गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद नकमय गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सबसे पहले रामायण की शुरुआत कब हमारी समझ में आएगी कि पहले हम किसी महापुरुष को गुरु बनाएं और उसके चरणों के नखों में मणियों का कल्पना द्वारा उसमें प्रकाश देकर उसकी साधना करें। इसका फल क्या होगा कि दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उड़ावे जासु। इस साधना के फलस्वरूप हम ये गुरु के चरणों की जो ध्यान करेंगे, उसकी साधना करेंगे, इसका क्या परिणाम होगा कि दलन मोहतम सो सप्रकाशु, जो हमारे अज्ञान का अज्ञान रूपी अंधकार है उसका शमन हो जाएगा। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उड़ावे जासु, वो प्रकाश बड़े भाग्य से जिसके हृदय में प्रवेश कर जाए आ जाए तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के, उसके सारे जो दुख हैं दोष हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। अब उसे ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन नहीं करना पड़ेगा। जिसने गुरु की साधना की है, गुरु की भक्ति की है, गुरु को समर्पण किया है, उनसे प्रेम किया है, उनका ज्ञान ग्रहण किया है, उसे ग्रंथ ज्यादा अध्ययन नहीं करने पड़ेंगे। उसके लिए लिख रहे हैं कि सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त। गुप्त कहते जो देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक, जो गुप्त है प्रगट है वो भी सब में दिखाई देंगे, अनुभव में आएंगे। तो ऐसे जो इस साधना से शुरुआत करके फिर जाके अपने संतों द्वारा गुरुओं द्वारा ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। पहले हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल आश्रम होते थे, गुरुकुल आश्रम होते थे। उनमें सभी विद्यार्थियों को शास्त्रों के अध्ययन, वेदों के अध्ययन, सभी विद्याओं के अध्ययन कराए जाते थे। फिर उसके बाद समाज में गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाती थी। तो उनको जीवन जीने की कला आ जाती थी, जीवन जीने की कला। और जब मरते समय उसी भगवान के नाम स्मरण ध्यान में अपने शरीर को त्याग करने की उन्हें विधि बताई जाती थी। तो इसलिए उनका जीवन पूरा सुखमय जीते हुए और अपने परम धाम की यात्रा, परम मोक्ष को प्राप्त होते थे। इतना कहकर के 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती और आरती का समापन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आप पीछे बोलना, हम एक प्रार्थना। भगवान तुम्हारी जय होगे, भगवान तुम्हारी जय होगे। हो तुम्ही एक आश्रय दाता, तुम रक्षक बंधु
पिता माता, तुम बिन यह राह कौन पाता, तुमसे ही जीव अभय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, तुम परम तत्व के ज्ञाता हो, दुर्गति में सुगति विधाता हो, दुर्गति में सुगति विधाता हो, तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो, तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो, उसमें तुमसे सुसमय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, दुखियों के सुख कारक तुम हो, दुखियों के कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, भवसागर से तारक तुम हो, भवसागर से तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय होवे, तुमसे सौभाग्य उदय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, पशु में मानवता लाते तुम, पशु में मानवता लाते तुम, मानव को पूर्ण बनाते तुम, मानव को पूर्ण बनाते तुम, वह योग विधान सिखाते तुम, वह योग विधान सिखाते तुम, जिससे पापों का क्षय होवे, जिससे पापों का क्षय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, कल्याण शरण में आते ही, कल्याण शरण में आते ही, दुख हारी दर्शन पाते ही, दुख हारी दर्शन पाते ही, पथ दर्शक तुम्हें बनाते ही, पथ दर्शक तुम्हें बनाते ही, आनंद लाभ अतिशय होवे, आनंद लाभ अतिशय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय
जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। धरती सुकृति सुमति मिलती तुमसे। धन सुमति सुमति तुमसे। सीयते सुभगति मिलती तुमसे। सीयते सुभगति मिलती तुमसे। तप त्याग विरति मिलती तुमसे। सब त्याग विरति मिलती तुमसे। अति सुंदर सदय हृदय होवे। अति सुंदर सदय हृदय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मैं पन सब तुम में खो जावे। मैं पन सब तुम में खो जावे। अंतर का मल सब धो जावे। अंतर का मल सब धो जावे। जीवन अमृतमय हो जावे। जीवन अमृतमय हो जावे। चेतना तुम्ही में लय होवे। चेतना तुम्ही में लय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। मैं पन सब तुम में खो जावे। मैं पन सब तुम में खो जावे। अब ऐसा दे दो ज्ञान प्रभु। अब ऐसा दे दो ज्ञान प्रभु। कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। नित रहे तुम्हारा ध्यान प्रभु। नित रहे तुम्हारा ज्ञान प्रभु। यह परम प्रेम प्रभुमय होवे। जय परम प्रेम प्रेममय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे। बोलो सर्वदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे। तेरा दर्शन पाऊं नित सुख तेरा दर्शन पाऊं। हरसि हरसि कर हरि यश गाऊं। हरसि हरसि कर हरि यश गाऊं। मेरी नसन में बस जाऊं।
Hare
Thank you.